हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पूरे विश्व के प्रमुख देश और उनकी राजधानियों को। और दोस्तों, वैसे भी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने से पहले हमें वर्ल्ड मैप की सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा देश कहाँ पर है और उसकी राजधानी क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम उत्तर अमेरिका से। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जो कि एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इस महाद्वीप में ये जो देश है कनाडा, ये सबसे बड़ा देश है, जो कि रूस के बाद पूरे विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इस कनाडा देश की राजधानी है ओटावा। यहाँ आप देख सकते हैं, यह है ओटावा, कनाडा की राजधानी है। ओटावा के नीचे यहाँ पर ओंटारियो झील है। इस ओंटारियो झील से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। यहाँ से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है, इसी नदी के पास में है ये ओटावा, कनाडा की राजधानी। आते हैं इसके साउथ में। देखिए, साउथ में स्थित है यूएसए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है यूएसए। यूएसए की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पोटोमैक नदी है। इसके अलावा देखिए, वॉशिंगटन डीसी में IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी है। वॉशिंगटन डीसी के नॉर्थ में अटलांटिक महासागर के तट पर ही यहाँ पर है न्यूयॉर्क सिटी। यहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें होने के कारण इसको गगनचुंबी इमारतों का शहर भी कहा जाता है, न्यूयॉर्क को। और ये न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ एक हडसन नदी है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर, देखिए, ये है अलास्का। अलास्का यूएसए का पार्ट ही है, ये भी आपको याद रखना है, वैसे आपको पता होगा। और यूएसए के दक्षिण में, यूएसए के साउथ में है मैक्सिको। मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। देखिए, पूरे विश्व में काफ़ी सारे देश ऐसे हैं जिनकी राजधानी उन्हीं के नाम जैसी है, उन्हीं के नाम पर है। तो इस मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। यहाँ आप देख रहे हैं, यह है गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, जो कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी भी है। और मैक्सिको की खाड़ी के पास में यहाँ आप देख सकते हैं, यह है क्यूबा देश। क्यूबा देश की राजधानी है हवाना। इसको हम कैसे याद करेंगे? यहाँ देखिए, क्यूबा शब्द से आपको कोवा याद आ जाएगा। और कोवा कहाँ उड़ता है? हवा में। उस हवा से आपको याद आ जाएगा हवाना। क्यूबा से कोवा याद आएगा, कोवा हवा में उड़ता है, और हवा से हवाना याद आ जाएगा। इस प्रकार देखिए, क्यूबा की राजधानी हो गई हवाना। देखिए, हर देश की राजधानी याद करने के लिए हम ट्रिक का यूज नहीं करेंगे। जहाँ आसानी से हम ट्रिक का यूज कर सकते हैं वही करेंगे। आ जाते हैं और साउथ में। यहाँ पर देखिए, क्यूबा देश के नीचे एक देश है जमैका। जमैका की राजधानी है किंगस्टन। ये भी आपको याद रखना है, जमैका की राजधानी किंगस्टन है। और मैक्सिको के नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला देश की राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी, ये भी इसी के नाम जैसी है। और इसके नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है एल सैल्वाडोर, जिसकी राजधानी सैन सैल्वाडोर है। एल सैल्वाडोर की राजधानी है सैन सैल्वाडोर। और यहाँ है निकारागुआ। निकारागुआ की राजधानी है मानागुआ। आसानी से याद हो जाएगा, निकारागुआ, मानागुआ। और यहाँ एक देश है बेलिज। बेलिज की राजधानी है बेल्मोपान, ये भी आपको याद रखना है, बेलिज की राजधानी बेल्मोपान। होंडुरास की राजधानी है तेगुसिगल्पा। होंडुरास की राजधानी तेगुसिगल्पा। और पनामा देश की राजधानी पनामा सिटी, आसानी से याद हो जाएगा, पनामा देश की राजधानी पनामा सिटी। कोस्टरिका की राजधानी है सैन जोस, ठीक है, कोस्टरिका की राजधानी है सैन जोस। आ जाते हैं हम साउथ अमेरिका में। देखिए, यह है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। आप देख सकते हैं, ब्राज़ील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। और इस ब्राज़ील देश की राजधानी है ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील के नाम जैसी ही है, इस प्रकार से आपको आसानी से याद आ जाएगा, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया। इसके बाद आ जाते हैं हम नॉर्थ में। देखिए, यहाँ पर है कोलंबिया देश। कोलंबिया देश की राजधानी है बोगोटा। कोलंबिया देश की राजधानी है बोगोटा। और कोलंबिया देश की मैगडलिना एक प्रमुख नदी है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, यहाँ है वेनेजुएला देश। वेनेजुएला देश की राजधानी है काराकस। यहाँ ये काराकस, तट पर ये काराकस। और इस वेनेजुएला देश की राजधानी काराकस को हम कैसे याद करेंगे? देखिए, यहाँ शब्द आ रहा है कि वैन। वैन क्या होती है? गाड़ी होती है, कार होती है। वैन होती है कार, उस कार से आपको याद आ जाएगा काराकस। इस प्रकार से हम वेनेजुएला देश की राजधानी याद कर सकते हैं। और यहाँ देखिए, गुयाना देश। गुयाना देश की राजधानी है जॉर्ज टाउन। गुयाना देश की राजधानी है जॉर्ज टाउन। और यहाँ पर यह है एक देश सूरीनाम। सूरीनाम देश की राजधानी है पारामेरिबो, यहाँ आप देख सकते हैं। और इसके बाद ये फ्रेंच गेना। ये फ्रेंच गेना पर फ्रांस का अधिकार है, इसी के अधिकार क्षेत्र में है ये भी फ्रेंच गेना। देखिए, कोलंबिया के नीचे यहाँ आप देख सकते हैं, यह है इक्वाडोर देश। कोलंबिया के नीचे है इक्वाडोर देश। इक्वाडोर की राजधानी है क्यूटो। और इक्वाडोर से इक्वेटर होकर गुजरती है, यहाँ आप देख सकते हैं। इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो के पास में यहाँ पर देखिए माउंट कोटोपैक्सी है। माउंट कोटोपैक्सी, जो कि पूरे विश्व में सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद आ जाते हैं हम पेरू में। यहाँ पर देखिए, ये है इसके साउथ में पेरू। पेरू की राजधानी है लीमा। इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए, 4-5 बार जब बोलोगे आप पेरू की राजधानी लीमा, पेरू लीमा, पेरू लीमा, आपको ये ऐसे ही आसानी से याद आ जाएगा, पेरू की राजधानी लीमा। इसके बाद इसके हम साउथ में आ जाते हैं। देखिए, यहाँ पर है ये बोलीविया देश। बोलीविया देश की राजधानी है लापाज। यहाँ आप देख सकते हैं, बोलीविया देश की राजधानी है लापाज।
और ये राजधानी पूरे विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। लापाज एक ऐसी राजधानी है जो पूरे विश्व में सभी देशों की राजधानियों में सबसे ऊंचाई पर स्थित है, लापाज। पेरू और बोलीविया देश के बीच में यहाँ पर है लेक टिटिकाका झील, जो कि पूरे विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर नौगम्य झील है, मतलब नेविगेबल है। आ जाते हैं इसके साउथ में। देखिए यहाँ पर देश है चिली। चिली देश की राजधानी है सैंटियागो, यहाँ पर है ये सैंटियागो। चिली के पास में है अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में ब्राजील के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है और इस देश की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी राजधानी हम कैसे याद करेंगे। देखिए अर्जेंटीना में आपको एंटीना शब्द को देखना है। एंटीना कहाँ होता है, एयर में होता है, हवा में होता है, ऊपर होता है। तो इस एंटीना से आपको एयर याद आ जाएगा, तो इसकी राजधानी हो गई ब्यूनस आयर्स। इस प्रकार से आपको आसानी से याद आ जाएगा ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी। और यहाँ पर है देखिए उरुग्वे की राजधानी है मोंटीवीडियो, समुद्र के तट पर है उरुग्वे की राजधानी मोंटीवीडियो। इसके बाद दोस्तों देखते हैं हम अफ्रीका महाद्वीप के देशों को। दोस्तों यहाँ पर है ये अफ्रीका महाद्वीप, एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और सभी महाद्वीपों में सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप है। इसमें 54 देश हैं। चलिए दोस्तों इन देशों को देख लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के नॉर्थ में यहाँ पर है ये भूमध्य सागर। तो सबसे पहले हम भूमध्य सागर के तट पर स्थित अफ्रीका के देशों को देखेंगे। देखिए इसके लिए आपको एक शब्द याद रखना है, MATLE। वैसे MATLE कोई वर्ड नहीं होता है। MATLE से हम भूमध्य सागर के तट पर अफ्रीका के देशों को याद कर लेंगे। देखिए M से हम याद करेंगे मोरक्को को, A से हो जाएगा अल्जीरिया, T से टूनीसिया, L से लीबिया और E से इजिप्ट। मोरक्को की राजधानी है रबात, अल्जीरिया की राजधानी है अल्जियर्स, टूनीसिया की राजधानी है ट्यूनिस, लीबिया की राजधानी है त्रिपोली, इजिप्ट मतलब मिस्र की राजधानी है कायरो या काहिरा। इन 5 देशों में 3 देश ऐसे हैं, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और लीबिया, जिनकी राजधानी भूमध्य सागर के तट पर है। अल्जियर्स, ट्यूनिस और त्रिपोली, ये बात आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। यहाँ पर अल्जीरिया देश के नीचे है माली देश की राजधानी है बमाको। इसको हम दोस्तों कैसे याद करेंगे, इस मालिश शब्द से आपको मालिश करना याद आ जाएगा, ठीक है, मालिश। और जब मालिश हम करते हैं तो बाम लगाते हैं, बाम का यूज करते हैं, तो मालिश से आपको याद आ जाएगा बाम। तो माली की राजधानी हो गई बमाको। इस प्रकार से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये है मोरितानिया की राजधानी है नोकचोट। इसको हम कैसे याद करेंगे। देखिए मोरितानिया में यहाँ मोरी शब्द आ रहा है, मोरी से आपको मारना याद आ जाएगा। जब किसी को हम चोट मारते हैं तो नोकचोट लग जाती है, इस मोरी शब्द से आपको मारना याद आ जाएगा। और जब हम किसी के चोट मारते हैं तो नोकचोट लग जाती है। इस प्रकार से हम इसकी राजधानी नोकचोट याद कर सकते हैं। इसी के नीचे देखिए यहाँ पर है ये सेनेगल देश, एक छोटा देश है सेनेगल देश की राजधानी है डकार। इसको हम कैसे याद करते हैं, यहाँ सेनेगल में आ रहा है गल, सेनेगल में इस गल से आपको गला याद आ जाएगा, गला, और गले से हम क्या लेते हैं डकार, ठीक है। सेनेगल में गल से हमें गला याद आ जाएगा और गले से लेते हैं हम डकार। तो सेनेगल की राजधानी हो गई डकार। माली की राजधानी बमाको हमने देख ली है। देखिए इसके बाद यहाँ पर है ये नाइजीरिया और नाइजर देश। ये नाइजीरिया जो देश है ये अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक आबादी वाला देश है नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा और नाइजर देश की राजधानी है नियामी। नाइजर देश की राजधानी नियामी नाइजर नदी के किनारे पर स्थित है, यहाँ आप देख सकते हैं। और माली देश की राजधानी बमाको भी नाइजर नदी के किनारे पर स्थित है। इसके बाद हम आ जाते हैं चाड देश पर। यहाँ है देखिए इस बीच में बिल्कुल चाड देश, जिसकी राजधानी है जमेना। इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, जमेना। और यहाँ पर इजिप्ट देश के नीचे, यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर इजिप्ट है, इजिप्ट देश के नीचे यहाँ पर है ये सूडान देश, जिसकी राजधानी है खार्तूम। सूडान की राजधानी खार्तूम व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल नदी के संगम पर है, यहाँ आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं साउथ में। सूडान के साउथ में है साउथ सूडान देश, जिसकी राजधानी है जूबा। ये भी व्हाइट नाइल नदी के किनारे पर स्थित है जूबा। व्हाइट नाइल नदी निकलती है लेक विक्टोरिया से। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया झील के तट पर जो देश हैं उनको हम KUT से याद कर सकते हैं, KUT, केनिया, युगांडा और तंजानिया। केनिया की राजधानी है नैरोबी, युगांडा की राजधानी है कंपाला और नीचे है तंजानिया देश की राजधानी है डोडोमा और दार एस सलाम। डोडोमा यहाँ की विधायी राजधानी है विधायी, और दार एस सलाम यहाँ की प्रशासनिक राजधानी है। आ जाते हैं ऊपर वापस। देखिए विक्टोरिया झील से यहाँ पर ये इक्वेटर होकर भी गुजरती है। ये एक ऐसी झील है जहाँ से विषुवत रेखा होकर गुजरती है। इसके बाद देखिए यहाँ आप देख रहे होंगे अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर ये सींग जैसी आकृति बन रही है अफ्रीका महाद्वीप में, जिसको अफ्रीका की सींग या हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। इसमें 4 देश शामिल हैं, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथियोपिया। इनकी राजधानियों को भी देख लेते हैं। देखिए इरिट्रिया की राजधानी है अस्मारा। इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा को हम कैसे याद करेंगे, इरिट्रिया से एक शब्द याद आ जाएगा हमको, इरिटेट। और जो इरिटेट रहता है वो कैसा रहता है, एकदम मरा मरा सा रहता है। तो इरिट्रिया देश की राजधानी अस्मारा आपको इस प्रकार से याद आ जाएगा। इसके नीचे देखिए जिबूती की राजधानी जिबूती है।
आप यहाँ देख सकते हैं। और इथियोपिया की राजधानी है अद्दिस अबाबा। इथियोपिया की राजधानी है अद्दिस अबाबा। यहाँ पर है देखिए इसके नीचे सोमालिया देश। सोमालिया देश की राजधानी है मोगादिशु, तट पर ही स्थित है और सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। तंजानिया देश में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर स्थित है, जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इसके साउथ में दोस्तों मोजाम्बिक देश। मोजाम्बिक देश की राजधानी है मपूतो। यहाँ आप देख सकते हैं ये है मपूतो। और बीच में आता है देश मालावी। मालावी नाम से एक झील भी है मालावी, जिसका नाम लेक न्यासा भी है। इस मालावी देश की राजधानी है लिलोंगवे। इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए मालावी शब्द में यहाँ शब्द आ रहा है माला, और माला कैसी होती है? एकदम लॉन्ग होती है। उस लॉन्ग से आपको याद आ जाएगा लिलोंगवे। तो मालावी देश की राजधानी हो गई लिलोंगवे। इसके बाद हम देखते हैं जिम्बाब्वे और जाम्बिया देश के बारे में। जिम्बाब्वे देश की राजधानी को हम कैसे याद करेंगे? देखिए जिम्बाब्वे देश की राजधानी है हरारे। जो जिम करता है वो किसी को भी हरा देता है। जो जिम करता है वो अपनी बॉडी बनाकर किसी को भी हरा देता है। उस हरा शब्द से हरारे याद आ जाएगा। तो जिम्बाब्वे की राजधानी हो गई हरारे। इसके नॉर्थ में है जाम्बिया। जाम्बिया देश की राजधानी है लुसाका। जाम्बिया देश की राजधानी हो गई लुसाका। आ जाते हैं इसके साउथ में। देखिए साउथ में सबसे साउथ में है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका देश की 3 राजधानियां हैं, प्रिटोरिया, ब्लूमफोंटेन और केप टाउन। प्रिटोरिया इसकी प्रशासनिक राजधानी है, ब्लूमफोंटेन इसकी न्यायिक राजधानी है और केप टाउन इसकी विधायी राजधानी है। देखिए यहाँ पर एक देश है लेसोथो। ये एक ऐसा देश है जो सभी तरफ से साउथ अफ्रीका देश से घिरा हुआ है। इसकी राजधानी है मसेरू। इसके बाद देखिए यहाँ पर है स्वाजीलैंड देश। स्वाजीलैंड देश 2 देशों से घिरा हुआ है। यहाँ पर है मोजाम्बिक और इधर है साउथ अफ्रीका देश। इसकी राजधानी है बमाने। यहाँ आप देख सकते हैं बमाने स्वाजीलैंड की राजधानी है। और स्वाजीलैंड का नाम बाद में बदलकर ईस्वातिनी कर दिया गया। ये भी आपको याद रखना है। अब इसका नाम ईस्वातिनी है स्वाजीलैंड का। देखिए साउथ अफ्रीका के नॉर्थ में नामीबिया और अंगोला देश भी हैं। इनकी राजधानी को देख लेते हैं। नामीबिया की राजधानी है विंडहॉक। नामीबिया की राजधानी है विंडहॉक। ये हम कैसे याद करेंगे? नामीबिया नाम में आपको एक शब्द पकड़ना है नमी। और नमी कहाँ होती है? विंड में, हवा में मतलब। ठीक है, विंड में नमी होती है तो नमी से आपको विंड याद आ जाएगा और विंड से विंडहॉक इसकी राजधानी याद आ जाएगी। नामीबिया की राजधानी हो गई विंडहॉक। इसके बाद इसके नॉर्थ में है अंगोला देश। अंगोला देश की राजधानी है लुआंडा। इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए अंगोला में आपको गोला याद आ जाएगा, गोला। और गोल क्या होता है? अंडा। अंडा क्या होता है? गोल। तो इस अंडे से आपको लुआंडा याद आ जाएगा। अंगोला की राजधानी हो गई लुआंडा। यहाँ पर एक देश है बोत्सवाना। बोत्सवाना की राजधानी है गैबरोन। ये आपको याद रखना है, बोत्सवाना की राजधानी गैबरोन। आ जाते हैं इसके नॉर्थ में। देखिए यहाँ पर एक नदी है कांगो नदी। यहाँ आप देख सकते हैं ये नदी है कांगो नदी। यहाँ पर इक्वेटर को काटती है, उसके बाद यहाँ पर इक्वेटर को काटती है। 2 बार भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी है कांगो नदी। और इस कांगो नदी के किनारे पर ही DRC मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो की राजधानी किंशासा स्थित है। और इसके अलावा रिपब्लिक ऑफ द कांगो की राजधानी ब्राज़ाविले स्थित है, इस कांगो नदी के किनारे पर ही। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं विक्टोरिया झील के पास में ही 2 देश और हैं छोटे छोटे। यहाँ पर है ये बुरुंडी। आप देख सकते हैं बुरुंडी की राजधानी है बुजुम्बुरा। और यहाँ पर है ये रवांडा। रवांडा की राजधानी है किगाली। इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ किगाली है कि छुप गया इससे किगाली। इनको हम कैसे याद करेंगे? देखिए रवांडा नाम सुनकर आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने गाली दे दी हो। तो रवांडा की राजधानी किगाली आपको ऐसे ही याद आ जाएगा। इसके बाद है बुरुंडी। और बुरुंडी देश की राजधानी आपको ऐसे ही याद हो जाएगी, बुरुंडी बुजुम्बुरा। बुरुंडी बुजुम्बुरा 2-4 बार बोलने से आपको ऐसे ही याद आ जाएगा। अब हम देखते हैं यूरोप के देशों को। अफ्रीका महाद्वीप के नॉर्थ में यहाँ पर देखिए ये यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में हम स्टार्ट करते हैं पुर्तगाल से। यहाँ पर है ये पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। यहाँ आप देख सकते हैं पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन टगस नदी के किनारे पर स्थित है। ये टगस नदी है, टगस नदी के किनारे पर स्थित है पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। और यहाँ पर इसके बाद ये देश है स्पेन। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। यहाँ आप देख सकते हैं स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। और स्पेन के ऊपर फ्रांस है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे पर स्थित है। ये भी आपको याद होना चाहिए। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे पर स्थित है। और यहाँ पर देखिए फ्रांस और स्पेन के बीच में यहाँ पर एक देश है छोटा सा, पूरी तरह से पहाड़ों पर बसा हुआ, एंडोरा। एंडोरा की राजधानी है एंडोरा ला वेला। तो इस छोटे से देश एंडोरा की राजधानी हो गई एंडोरा ला वेला। ये भी आपको याद रखना है। आ जाते हैं हम ऊपर। देखिए फ्रांस के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे देश हैं। यहाँ पर है ये लग्जमबर्ग। पूरा नाम लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर ये लग्जमबर्ग है। और लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग ही है। ये भी आपको याद रखना है। इसके ऊपर है यहाँ पर बेल्जियम। इस बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। इसके बाद ऊपर है नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम।
यहाँ आप देख सकते हैं नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, यहाँ आप देख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर, देखिए पोलैंड की राजधानी है वारसा, पोलैंड की राजधानी वारसा विस्तुला नदी के किनारे पर स्थित है, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। पोलैंड की राजधानी वारसा विस्तुला नदी के किनारे पर स्थित है। इसके बाद नीचे है देखिए चेक रिपब्लिक, जिसकी राजधानी है प्राग, चेक रिपब्लिक की राजधानी है प्राग। और यहाँ पर है बेलारूस, बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क। और यूक्रेन की राजधानी है कीव, यूक्रेन की राजधानी कीव नीपर नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है नीपर नदी, नीपर नदी के किनारे पर स्थित है यूक्रेन की राजधानी कीव। इसके बाद हम आ जाते हैं स्विट्जरलैंड पर। यहाँ पर देखिए ये देश है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड देश की राजधानी है वर्न। और इसके बाद है देखिए ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच में एक देश है छोटा सा लिechtenstein, यहाँ लिख रहा है देखिए पूरा नाम नहीं लिख रहा है, लिechtenstein है इसका पूरा नाम, जिसकी राजधानी है वादुज। ये दो देशों से घिरा हुआ देश है और ये एक ऐसा देश है जो डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसके अलावा एक देश और है पूरे विश्व में जो डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है, उसका नाम है उज्बेकिस्तान। ये दो देश हैं। तो लिechtenstein की राजधानी हो गई वादुज। इसके बाद देखिए नीचे है इटली, इटली की राजधानी है रोम, इटली देश की राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ टाइबर रिवर है एक, उस नदी के किनारे पर स्थित है इटली देश की राजधानी। और इटली देश की राजधानी रोम के पास में ही, रोम में ही विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, जो केवल 0.44 वर्ग किलोमीटर है। वेटिकन सिटी देश का क्षेत्रफल मात्र 0.44 किलोमीटर स्क्वायर है और इसकी राजधानी वेटिकन सिटी ही है। इसके अलावा देखिए इटली देश में एक देश और है जिसका नाम है सान मेरिनो। सैन मेरिनो भी एक ऐसा देश है जो चारों ओर से सिर्फ एक देश इटली से घिरा हुआ है, जिसकी राजधानी सैन मेरिनो ही है। देखिए इसके बाद यहाँ पर है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, जो कि डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है। और ये डैन्यूब नदी पूरे विश्व की एक ऐसी नदी है जो सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है। ये 10 देशों से होकर गुजरती है और जिनमें कि देखिए 4 देश ऐसे हैं जिनकी राजधानी भी इस नदी के किनारे पर स्थित है। वो चारों राजधानी हमको याद होनी चाहिए। चलिए उन राजधानी को हम देख लेते हैं। देखिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है। इसके बाद स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रातिस्लावा, ये भी डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है। इसके बाद है हंगरी, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, ये भी डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है। इसके बाद है दोस्तों सर्बिया, सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, ये भी डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ आप देख सकते हैं ये है रोमानिया देश, रोमानिया देश की राजधानी है बुकारेस्ट। और इसके बाद यहाँ पर है मोल्दोवा, जिसकी राजधानी है चिसिनाउ। यूक्रेन की राजधानी कीव हमने देख ली थी। अब देखिए एक देश और देखना है हमें जिसकी राजधानी याद होनी चाहिए। इटली के पास यहाँ आप देख सकते हैं ये एक देश स्लोवेनिया, पूरा नाम नहीं लिख रहा है, स्लोवेनिया एक देश है यहाँ पर, जिसकी राजधानी है लुब्लियाना। यह है लुब्लियाना, इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे मैं लिख देता हूँ, लुब्लियाना। ठीक है, इसका ये सही प्रोनाउंसिएशन है। स्लोवेनिया की राजधानी होगी लुब्लियाना। इसके बाद आ जाते हैं हम नीचे, ग्रीस देश की राजधानी है एथेंस। इसके बाद देखिए यहाँ पर है बुल्गारिया, बुल्गारिया देश की राजधानी है सोफिया। अब हम आ जाते हैं नॉर्थ में। देखिए यहाँ पर है लिथुआनिया देश, जिसकी राजधानी है विल्नियस। इसके ऊपर है लातविया देश, जिसकी राजधानी है रीगा। यह एस्टोनिया देश है, जिसकी राजधानी है टेलिन, एस्टोनिया देश की राजधानी टेलिन। और फिनलैंड देश की राजधानी है हेलसिंकी। फिनलैंड देश में अधिक झीलों के कारण इसको झीलों का देश भी कहा जाता है। इसके बाद है स्वीडन देश, जिसकी राजधानी है स्टॉकहोम, स्वीडन देश की राजधानी है स्टॉकहोम। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। और यहाँ डेनमार्क देश है, जिसकी राजधानी है कोपनहेगन, डेनमार्क देश की राजधानी हो गई कोपनहेगन। इसके बाद हम आ जाते हैं यूनाइटेड किंगडम में, यूके में, जिसकी राजधानी है लंदन। और ये लंदन थेम्स नदी के किनारे पर स्थित है, ये हमको पता होना चाहिए। थेम्स रिवर के किनारे पर स्थित है लंदन, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी, यूके की राजधानी। इसके अलावा देखिए यहाँ पर है ये आयरलैंड, जिसकी राजधानी है डबलिन, आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। इसके अलावा हम आ जाते हैं आइसलैंड में, आइसलैंड की राजधानी है रेकजेविक। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेकजेविक इसकी राजधानी है, आइसलैंड की राजधानी। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका, यूरोप महाद्वीप के प्रमुख देशों और उनकी राजधानियों को देखा है। जो देश बच गए हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।